एक भाव दशा चाहिए संभोग के पास जाते समय, वैसी भाव दशा जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, क्योंकि संभोग के क्षण में हम परमात्मा के निकटतम होते हैं। इसीलिए तो संभोग में परमात्मा सृजन का काम करता है और नए जीवन को जन्म देता है। हम क्रिएटर के निकटतम होते हैं। संभोग की अनुभूति में हम सृष्टा के निकटतम होते हैं। इसीलिए तो हम मार्ग बन जाते हैं और एक नया जीवन हमसे उतरता है और गतिमान हो जाता है। हम जन्मदाता बनाते हैं। क्यों? सृष्टा के निकटतम है वह स्थिति। अगर हम पवित्रता से, प्रार्थना से सेक्स के पास जाएं, तो हम परमात्मा की झलक को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम तो सेक्स के पास एक घृणा, एक दुर्भाव, एक कंडेमनेशन के साथ जाते हैं। इसलिए दीवार खड़ी हो जाती है और परमात्मा का वहां कोई अनुभव नहीं हो पाता। सेक्स के पास ऐसे जाएं जैसे मंदिर के पास। पत्नी को ऐसा समझे जैसे कि वह प्रभु है। पति को ऐसा समझे जैसे कि वह परमात्मा है। और गंदगी में, क्रोध में, कठोरता में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में, चिंता के क्षणों में कभी भी सेक्स के पास न जाएं। होता उल्टा है। जितना आदमी चिंतित होता है, जितना परेशान होता है, जितना क्रोध से भरा होता है, जितना घबराया होता है, जितना एंग्विश में होता है, उतना ही ज्यादा वह सेक्स के पास जाता है। आनंदित आदमी सेक्स के पास नहीं जाता। दुखी आदमी सेक्स की तरफ जाता है, क्योंकि दुख को भुलाने के लिए इसको एक मौका दिखाई पड़ता है। लेकिन स्मरण रखें कि जब आप दुख में जाएंगे, चिंता में जाएंगे, उदास, हारे हुए, क्रोध में लड़े हुए जाएंगे, तब आप कभी भी सेक्स की उस गहरी अनुभूति को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे जिसकी प्राणों में प्यास है। वह समाधि की झलक वहां नहीं मिलेगी। लेकिन यही उल्टा होता है। मेरी प्रार्थना है, जब आनंद में हो, जब प्रेम में हो, जब प्रफुल्लित हो और जब प्राण प्रफुल्ल हो, जब ऐसा मालूम पड़े कि आज हृदय शांति से और आनंद से, कृतज्ञता से भरा हुआ है, तभी क्षण है संभोग के निकट जाने का। और वैसा व्यक्ति संभोग में समाधि को उपलब्ध होता है। और एक बार भी समाधि की एक किरण मिल जाए तो संभोग से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और समाधि में गतिमान हो जाता है। स्त्री और पुरुष का मिलन एक बहुत गहरा अर्थ रखता है। स्त्री और पुरुष के मिलन में पहली बार अहंकार टूटता है और हम किसी से मिलते हैं। माँ के पेट से बच्चा निकलता है और दिन रात उसके प्राणों में एक ही बात लगी रहती है, जैसे कि हमने किसी वृक्ष को उखाड़ लिया जमीन से, तो उस पूरे वृक्ष के प्राण तड़पते हैं कि जमीन से कैसे वापस जुड़ जाए, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ होकर ही उसे प्राण मिलता था, रस मिलता था, जीवन मिलता था, वाइटलिटी मिलती थी। जमीन से उखड़ गया तो उसकी सारी जड़ें चिल्लाएंगी कि मुझे जमीन में वापस भेज दो। उसका सारा प्राण चिल्लाएगा कि मुझे जमीन में वापस भेज दो। वह उखड़ गया, टूट गया, अपरूटेड हो गया। आदमी जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है, अपरूटेड हो जाता है। वह सारे जीवन और जगत से एक अर्थ में टूट गया, अलग हो गया। अब उसकी सारी पुकार और सारे प्राणों की आकांक्षा जगत और जीवन और अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से वापस जुड़ जाने की है। उसी पुकार का नाम प्रेम की प्यास है। प्रेम का और अर्थ क्या है? हर आदमी चाह रहा है कि मैं प्रेम पाऊं और प्रेम करूं। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है कि मैं टूट गया हूँ, आइसोलेट हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ, मैं वापस जुड़ जाऊं जीवन से। लेकिन इस जुड़ने का गहरे से गहरा अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव में होता है, स्त्री और पुरुष को होता है। वह पहला अनुभव है जुड़ जाने का। और जो व्यक्ति इस जुड़ जाने के अनुभव को प्रेम की प्यास, जुड़ने की आकांक्षा के अर्थ में समझेगा, वह आदमी एक दूसरे अनुभव को भी शीघ्र उपलब्ध हो सकता है। योगी भी जुड़ता है, साधु भी जुड़ता है, संत भी जुड़ता है, समाधिस्थ व्यक्ति भी जुड़ता है, संभोगी व्यक्ति भी जुड़ता है। संभोग करने में दो व्यक्ति जुड़ते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है और एक हो जाता है। समाधि में एक व्यक्ति समष्टि से जुड़ता है और एक हो जाता है। संभोग दो व्यक्तियों के बीच मिलन है। समाधि एक व्यक्ति और अनंत के बीच मिलन है। स्वभावतः दो व्यक्तियों का मिलन क्षण भर का हो सकता है। एक व्यक्ति और अनंत का मिलन अनंत के लिए हो सकता है। दोनों व्यक्ति सीमित हैं, उनका मिलन असीम नहीं हो सकता है। यही पीड़ा है, यही कष्ट है सारे दाम्पत्य का, सारे प्रेम का, कि जिससे हम जुड़ना चाहते हैं उससे भी सदा के लिए नहीं जुड़ पाते, क्षण भर को जुड़ते हैं और फिर फासले हो जाते हैं। फासले पीड़ा देते हैं, फासले कष्ट देते हैं और निरंतर दो प्रेमी इसी पीड़ा में परेशान रहते हैं कि फासला क्यों है। और हर चीज फिर धीरे धीरे ऐसी मालूम पड़ने लगती है कि दूसरा फासला बना रहा है, इसलिए दूसरे पर क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो जानते हैं वे ये कहेंगे कि दो व्यक्ति अनिवार्यतः दो अलग अलग व्यक्ति हैं। वे जबरदस्ती क्षण भर को मिल सकते हैं लेकिन सदा के लिए नहीं मिल सकते। यही प्रेमियों की पीड़ा और कष्ट है कि निरंतर एक संघर्ष खड़ा हो जाता है।
जिसे प्रेम करते हैं उसी से संघर्ष खड़ा हो जाता है, उसी से तनाव, अशांति और द्वेष खड़ा हो जाता है। क्योंकि ऐसा प्रतीत होने लगता है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ शायद वह मिलने को तैयार नहीं, इसलिए मिलना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इसमें व्यक्तियों का कसूर नहीं है। दो व्यक्ति अनंतकालीन तल पर नहीं मिल सकते, एक क्षण के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति सीमित हैं, उनके मिलने का क्षण भी सीमित होगा। अगर अनंत मिलन चाहिए तो वह परमात्मा से हो सकता है, वह समस्त अस्तित्व से हो सकता है। जो लोग संभोग की गहराई में उतरते हैं उन्हें पता चलता है एक क्षण मिलने का इतना आनंद है, तो अनंत काल के लिए मिल जाने का कितना आनंद होगा, उसका तो हिसाब लगाना मुश्किल है। एक क्षण के मिलन की इतनी अद्भुत प्रतीति है, तो अनंत से मिल जाने की कितनी प्रतीति होगी, कैसी प्रतीति होगी। जैसे एक घर में दिया जल रहा हो और उस दिए से हम हिसाब लगाना चाहें कि सूरज की रोशनी में कितने दिए जल रहे हैं, हिसाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिया बहुत छोटी बात है, सूरज बहुत बड़ी बात है। सूरज पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है, 10 करोड़ मील दूर है, तब भी हमें तपाता है, तब भी हमें झुलसा देता है। उतने बड़े सूरज को एक छोटे से दिए से हम तौलने जाएं तो कैसे तौल सकेंगे। लेकिन नहीं, एक दिए से सूरज को तीला जा सकता है, क्योंकि दिया भी सीमित है और सूरज भी सीमित है। दिए में एक कैंडल का लाइट है तो अरबों खरबों कैंडल का लाइट होगा सूरज में, लेकिन सीमा आंकी जा सकती है, तौली जा सकती है। लेकिन संभोग में जो आनंद है और समाधि में जो आनंद है उसे फिर भी नहीं तौला जा सकता, क्योंकि संभोग अत्यंत क्षणिक दो क्षुद्र व्यक्तियों का मिलन है और समाधि बूंद का अनंत के सागर से मिल जाना है। उसे कोई भी नहीं तौला जा सकता है, उसे तौलने का कोई भी उपाय नहीं है, उसे कोई मार्ग नहीं कि हम जांचे कि वह कितना होगा। इसलिए जब वह उपलब्ध होता है, जब वह उपलब्ध हो जाता है, तो फिर कहाँ सेक्स, फिर कहाँ संभोग, फिर कहाँ कामना। जब उतना अनंत मिल गया तब कोई कैसे सोचेगा, कैसे विचार करेगा उस क्षण भर के सुख को पाने के लिए। तब वह सुख दुख जैसा प्रतीत होता है, तब वह सुख पागलपन जैसा प्रतीत होता है, तब वह सुख शक्ति का अपव्यय प्रतीत होता है और ब्रह्मचर्य सहज फलित हो जाता है। लेकिन संभोग और समाधि के बीच एक सेतु है, एक ब्रिज है, एक यात्रा है, एक मार्ग है। समाधि जिसका अंतिम छोर है आकाश में जाकर, संभोग उस सीढ़ी का पहला सोपान है, पहला पाया है। और जो इस पाए के ही विरोध में हो जाते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते, यह मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। जो इस पहले पाए को इनकार करने लगते हैं वे दूसरे पाए पर पैर नहीं रख सकते हैं, मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ। इस पहले पाए पर भी अनुभव से, ज्ञान से, बोध से पैर रखना जरूरी है। इसलिए नहीं कि हम उसी पर रुके रह जाएं, बल्कि इसलिए कि हम उस पर पैर रखकर आगे निकल जा सकें।